फिर क्या होता है एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स में होता है पी एस बाई पी इक्वल टू ई, इसमें भी होता है पी एस बाई पी इक्वल टू ई, लेकिन उसमें क्या होता है उसमें होता है ई स्मॉलर देन, इसमें होता है ई ग्रेटर देन वन, ठीक है। इसमें होता है ई ग्रेटर वन, जब ई ग्रेटर वन है तो हाइपरबोला बनता है, ठीक है। हाइपरबोला ऐसा होता है, हाइपरबोला ऐसा ऐसा, ठीक है, इससे हम हाइपरबोला बनता है, ठीक है। फिर इसके हम देखते हैं इस बेसिक टर्मिनोलॉजीज कैसी होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले एक इसका वर्टेक्स है, इसका एक वर्टेक्स है 0,0 पर, ठीक है, ये इसका है वर्टेक्स अपना प्यारा वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद इसका डायरेक्ट्रिक्स है, इसके डायरेक्ट्रिक्स होते हैं वो होते हैं y टू ए बाई ई और मैं y टू माइनस ए बाई, ठीक है, y टू ए बाई y टू माइनस ए बाई, ठीक है। अब एक डाउट आएगा कि भाई उसके उसके तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे होते हैं, इसके डायरेक्ट्रिक्स आगे होते हैं, कि भाई उसमें y टू ए बाई ई होता था, उसमें ई जो होता है वो छोटा होता था, ई जो अगर वन से छोटा है तो उसका क्या वो ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन ए बन जाता, तो ग्रेटर देन ए बना तो वो उस साइड चला जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई जो ई है वो स्मॉलर देन बना है, तो ये ई यहाँ पे ग्रेटर देन बनता है, यहाँ पे ये पी इसलिए यहाँ पे पिचक जाता है उसका जो डिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इस तरह, ठीक है। फिर 1,0 पे क्या है, 1,0 पे इसका ये फोकस, 1,0 पे इसका फोकस, ठीक है। इसका ये 1,0 पे इनके 1,0 पे इनके वर्टेक्स होता है, ठीक है। 1,0 माइनस 1,0 इसके वर्टेक्स हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे एक वर्टेक्स बनाया जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स और ये इसके वर्टेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद 1,0 है इसका फोकस, ठीक है। 1,0 क्या है इसका फोकस है, ये 1,0 माइनस 1,0 ये है इसका फोकस, ठीक है। 1,0 क्या था उसका वर्टेक्स, 1,0 माइनस 1,0 है इसका फोकस, ठीक है, इसका फोकस हो गया, ठीक है। फिर हम इसकी लेटर सेक्टर की बात करें तो उसके लिए क्या होता था, उसके लिए होता है ए कमा बी स्क्वायर बाय, इसके लिए होता है ए कमा माइनस बी स्क्वायर, ए कमा माइनस बी स्क्वायर बाय, ठीक है। ऐसा भी इसके लिए सेम है, ठीक है। फोकस और सेम है, ठीक है, अगर सब कुछ सेम है। उसके बाद क्या है, अगर एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, एक्सेंट्रिसिटी का उसके लिए करता है तो उसके लिए होता है 1 माइनस छोटा स्क्वायर बाय बड़ा स्क्वायर, इसके लिए होता है, इसके लिए तो 1 प्लस छोटा स्क्वायर बाय बड़ा स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस छोटा स्क्वायर बड़ा स्क्वायर, इसमें इसमें और इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सिलरी सर्कल की बात करें, ऑक्सिलरी सर्कल उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो जो मेजर एक्सिस के ऊपर बना हुआ एक सर्कल, ठीक है। इसमें क्या है, इसके भी मेजर एक्सिस जो है, इसमें भी मेजर एक्सिस होती है, लेकिन जो मेजर एक्सिस होती है ना वो उसमें अंदर की तरफ होती है, ठीक है। ये जो है इसकी मेजर एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस ही अंदर की तरफ बनी होती है, ठीक है। ये जो है मेजर एक्सिस अंदर की तरफ है, तो ये जो है, ये जो मेजर एक्सिस है इसके ऊपर जो मेरा यहाँ पर सर्कल बना है तो वो होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये उसकी ठीक है। फिर हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ए सेक थीटा को बी टैन थीटा, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए कि भाई यहाँ पे हाइपरबोला की क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका नाम डाल के दो सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए ये सेटिस्फाई करते हैं सेक थीटा ए सेक थीटा वो बी टैन थीटा यूज़ करता है, ठीक है। मैं धीरे धीरे देख रहे हैं कि भाई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो है गंदे होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पोजिशन पॉइंट दिखते हैं, तो पोजिशन पॉइंट में यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ठीक है। एक ट्विस्ट है इसमें, किसी उसमें क्या होता है, उसमें स्मॉल एन जीरो इज इक्वल टू इनसाइड और ग्रेटर एन जीरो इज इक्वल टू आउटसाइड होता था ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर एन जीरो इज इक्वल टू इनसाइड और स्मॉल एन जीरो आउटसाइड, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, समझ गए, साइंस गेट अपोजिट। फिर आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे, उसके लिए क्या होती थी, उसकी कंडीशन टेंजेंसी होती थी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस प्लस एक माइनस लगा दी तो हमारे पास हाइपरबोला बन गई, ठीक है। ऐसे उसमें भी क्या होता था, यहाँ पे उसमें भी यहाँ पे हाइपरबोला एलिप्स में प्लस होता, एलिप्स की इक्वेशन प्लस होता है, यहाँ पे माइनस लगा दी हाइपरबोला बन गई, वैसे उसमें प्लस होता है, यहाँ पे माइनस लगा दी हाइपरबोला बन गई, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में जाए, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऑफ टैंजेंट में पॉइंट फॉर्म में देखें तो भाई x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई स्क्वायर ये होगी अपने पास उसकी इक्वेशन, ठीक है। फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में, उस पैरामीट्रिक फॉर्म में यहाँ है बस ए सेक्टर बीटा नहीं जाएगी एक्स साइड पे माइनस वाई बाई टेन बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, पहले से तुम चीज़ें ड्रॉ करोगे तो तुम देखोगे बस एक माइनस लगा के बाकी सब कुछ सेम ही है भाई, ठीक है। फिर स्लोप फॉर्म में क्या है, बाई रूट एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम माइनस बी स्क्वायर, उसमें क्या था, उसमें प्लस था, यहाँ पे एक माइनस लगा दिया, खत्म, माइनस लगा खत्म, ठीक है। बस ये है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसलिए क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसके होता है, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस, इसलिए होता है इसको होता है प्लस माइनस, बस प्लस माइनस होता है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए माइनस प्लस की का कोई चक्कर नहीं होता, इसको होता है प्लस माइनस, इसको हम वैसे ही कुमा बीस को वैसे, ठीक है, सेम एज वेल, बस वहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस होता था, ठीक है। फिर डायरेक्ट सर्कल, तो डायरेक्ट सर्कल इसके लिए क्या था, उसके होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या कॉमन टॉपिक्स बिल्कुल वैसे ही सी ओ सी इज टी इज टू कॉर्ड एम पी इज टी इज एफ वन पी टेंजेंट टी स्क्वायर इज एस एस वन, ठीक है। फिर हमारे पास एस एम टू, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूनिक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ यूनिक है, ये क्या है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है ऐसी जो इन्फिनिटी में जाकर मीट करती है। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इस तरह टेंजेंट होना है ना तो यहाँ पे जो टेंजेंट है ये हाइपरबोला है, यहाँ पर देखो इस तरह बनते हैं, यहाँ पे क्या है, ये इसको जाके इस तरह इन्फिनिटी में जाकर मीट करना जो वो होती है इसके, वो होते हैं मेरे पास एस एम टूस, ठीक है। दीज आर ये जो है इक्वली इंक्लाइंड होते हैं टू द एक्सिस, ठीक है, ये इससे इक्वली इंक्लाइंड होता है, ठीक है। फिर दूसरी बॉडी क्या है कि ऐसे जो है वो होते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है हाइपरबोला की क्वेश्चन। तो एस एम टूस की क्वेश्चन क्या होती है, एस एम की क्वेश्चन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एस एम टूस की हो जाती है एक्स वाई माइनस वाई 0, और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला थी उसकी क्वेश्चन थी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इस बार माइनस। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला बता दो क्या होता है, जैसे ये तो हमारे पास नॉर्मल हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है
ये वाला, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है मेरे पास, एक सेकंड, ये वाला, ठीक है, ये वाला होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन होती है एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आया है, ठीक है। इन दोनों के यहाँ पे डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे -1 0 और यहाँ पे -1 0 -1 ऐसा होते रहता है, ठीक है। तो इसके इसे कोफिशिएंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसके और इसकी और वो क्या है, इसका और एडवांटेज क्या है, ये वजह से हम जैसे गंदी क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कि जहाँ पे जाए, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे जैसे बहुत क्या है, जब जैसे हम सेंटर भी है, ठीक है, अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं कि हमें 3,6 सेंटर ले लिया, इसका अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें भी क्या, उसमें भाई बस एक -1, उसमें क्या है, उसमें जो एक -1 करके उसमें बस एक उसके सी में उसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर -1 करके हाँ बस इसकी क्वेश्चन आ जाती है, ठीक है। जब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन में तो होता है इवन स्क्वायर बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई 1 इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें भाई क्या होता है, उसमें यहाँ पे नॉर्मल में क्या होता था, उसमें नॉर्मल माइनस होती थी चीज़ें, उसमें नॉर्मल चीज़ें माइनस में जाती थी, यहाँ पे हमने प्लस कर दी, ठीक है। टेन में उसमें चीज़ें प्लस में होती थी, हमने माइनस कर देते नॉर्मल में, यहाँ पे नॉर्मल में वो चीज़ें माइनस में, यहाँ पे हम जाके प्लस में कर दी, ठीक है। ऐसे ए स्क्वायर सीटा बी तो ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस में, ठीक है। और उसके लिए क्या होता था, उसके लिए यहाँ पे वाई एक्स, यहाँ पे सब कुछ सेम होता था, लेकिन नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं एक्स बाई रूट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होती है, एक हाइपरबोला जिसका ए इक्वल टू बी होता है, ठीक है। एक हाइपरबोला, अगर एक हाइपरबोला होता है ए जो बी के इक्वल है तो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है इस केस में, ठीक है। इसमें बस ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड जो है, यहाँ पे बस ए इक्वल टू बी है, तो इसकी एक्सटेंडेड जो है, एक्सटेंसिटी जो होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, हो जाती है √2, इसकी एक्सटेंसिटी होती है √2, ठीक है। तो ये क्या, ये बस ये बस है, तो हम इसको एसिम्पटोट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको रोटेट कर देना तो बस ये बन जाती है, ठीक है। ये बन जाती है इस वाली, इस कहते हैं इस जो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहती है, ये भी बन जाता है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो क्वेश्चन होती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने इसके ऊपर रेट किया तो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनती है, और इसकी जो इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस होती है वो होती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो रेक्टेंगुलर पैराबोला है, इसलिए हमारे अलग से कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं सी टी सी बाई टी, ठीक है। सी टी सी बाई टी से हम इसका कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं कि भाई क्या है, ये सी टी सी बाई टी, इससे हम कहते हैं, इससे हम इसके पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। फिर वर्टेक्स, तो वर्टेक्स उसका होता है प्लस माइनस सी पे, ठीक है। इसका जो वर्टेक्स होता है वो सी पे होता है, यहाँ पे इसका एक वर्टेक्स, यहाँ पे इसका दूसरा वर्टेक्स, प्लस माइनस सी इसका वर्टेक्स होता है, और फोकस होता है इसका प्लस माइनस √2, मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे इसके एस्पेक्ट का सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे इसका वर्टेक्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फोकस हो गया यहाँ पे, समझ गए। तो इससे हम फोकस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, स्लोप ऑफ स्टैंड होता है इसका -1/t², और नॉर्मल होता है t², ठीक है। अब इसको क्या है, ये इसका t² -1 है, इसका वो नॉर्मल और स्टैंडर्ड का फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी क्या, दूसरा थोड़ा सा इतना क्या है, इतना डिफरेंशिएशन आता है, हम इसका डी करके सीधा स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई उसके लिए स्ट्रेस नहीं है ना, हम सीधा डी करेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला। प्रॉपर्टीज हाइपरबोला क्या होती है कि टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स, इंटरसेक्शन एट डायरेक्ट्रिक्स मेक्स 90 डिग्री एट फोकस, मतलब क्या, अगर टेंजेंट्स जो है अगर वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करिए ना तो 90 डिग्री बनाती है वो फोकस पे, समझ लो। यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमने टेंजेंट्स यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर वो डायरेक्ट्रिक्स पे इस तरह इंटरसेक्ट करें ना, दो मिलकर डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। इंटरसेक्ट भी करें, वो कहाँ पे करें, वो डायरेक्ट्रिक्स पे, इसका क्या है वो फोकस पे 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, इसके जैसे हम फीट ऑफ प्रॉपर्टी हो जैसे उसके बनाते हैं, वैसे यहाँ पे बनाते हैं फोकस है उसके ऊपर, उसके होता था P1 पे इसको बीस पे, इसके होता है P1 इसको बीस पर, ठीक है। प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके क्या होता है कि एक फोकस से निकले तो दूसरी फोकस में जाते थे, इसमें क्या होता है, इसमें एक फोकस में निकला तो अपीयर होता है कि उस फोकस से जा रहे हैं, ठीक है। कि इसका जैसे यहाँ पे ये क्या होता है, ये उसको कहता था वो ऐसे करता था, ऐसे भेज देता था, ये करते ऐसे भेज देता है कि भाई हमें लगता है कि हाँ ये इसके फोकस से जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है इसके अंदर, बस है बोला खत्म।